नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नया हिंदू विक्रम संवत 2083 शुरू होने जा रहा है 19 मार्च 2026 से। ये जो हमारा नया विक्रम संवत है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, विक्रम संवत के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबको जाननी चाहिए, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। क्यों हमें विक्रम संवत को अपने घर परिवार में बच्चों को सभी को बताना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, नया विक्रम संवत हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। ये बिल्कुल फिक्स है। हर साल चैत्र मास जब आएगा, शुक्ल पक्ष जब आएगा और प्रतिपदा तिथि जब आएगी, उसी दिन से नया विक्रम संवत शुरू होगा। और इस बार ये 19 मार्च को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, तो इस दिन से नया विक्रम संवत शुरू होगा। हमारे देश में जितने भी पर्व त्यौहार हैं वो तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। वैसे तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से डेट देखते हैं, लेकिन जो हमारे पर्व त्यौहार हैं तिथियों के हिसाब से ही वो मनाए जाते हैं। तो इसलिए इन तिथियों को देखने के लिए हमें विक्रम संवत, एक तरह का हमारा कैलेंडर है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो नया विक्रम संवत शुरू होगा 19 मार्च 2026 से, और ये विक्रम संवत क्रम के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये कौन सा है, 2083 विक्रम संवत, 2083 विक्रम संवत है। और इसकी जो शुरुआत होगी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सुबह 6:52 पर ये प्रारंभ होगा। और एक साल तक ये विक्रम संवत ये वाला रहेगा 2083, फिर अगला विक्रम संवत आएगा। हर विक्रम संवत की अपनी विशेषता होती है, अभी हम उस विशेषता के बारे में भी जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया था, इसीलिए इस दिन से हम अपना नया विक्रम संवत शुरू करते हैं, नया कैलेंडर शुरू करते हैं। इसीलिए हम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सबसे शुभ, सबसे पवित्र तिथि मानते हैं। और इसी से हमारे व्रत त्योहारों का, धार्मिक पर्वों का जो है क्रम शुरू होता है। तो ऐसी मान्यता है कि इसी से सृष्टि, इसी दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी। अब ये जो नया विक्रम संवत शुरू होगा 2083, इसके बारे में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, अपने घर में सभी को बताना चाहिए, बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, कि जैसे उन्हें बिल्कुल नया ना लगे, हम थोड़ी थोड़ी बातें उनको बताते रहें। तो ये जो हमारा विक्रम संवत है, हर विक्रम संवत का एक नाम होता है। तो इस विक्रम संवत का नाम है रौद्र। ये रौद्र संवत्सर होगा। और इस विक्रम संवत के जो राजा होंगे वो बृहस्पति होंगे। देवगुरु बृहस्पति इस विक्रम संवत के राजा होंगे और मंत्री होंगे मंगल। और इस साल की ये जो हमारा विक्रम संवत है, इस साल में क्या है, एक अधिक मास होगा। आपने अधिक मास के बारे में सुना होगा कि कुछ सालों के बाद अधिक मास आता है, मतलब उस साल 12 की जगह 13 महीने होते हैं। हमारे जो हिंदू वाले महीने हैं वो 13 महीने होते हैं। तो विक्रम संवत, अभी ये महीनों के बारे में आपको बताएंगे क्यों 13 महीने होते हैं, पूरा क्लियर करेंगे। तो जो हमारा नया विक्रम संवत है, इसका नाम क्या है, रौद्र संवत्सर। और इस वर्ष के राजा हमने आपको बताया बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। तो इस वर्ष बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ज्योतिष के अनुसार ये दोनों ग्रह इस वर्ष ज़्यादा प्रभाव डालेंगे हमारे भारत पर, हमारे जीवन पर।
तो बृहस्पति ग्रह धर्म का कारक माना जाता है, धार्मिक एक्टिविटी कराता है और हमें सात्विक बनाता है, हमें धैर्य रखना सिखाता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाता है। और मंगल ग्रह साहस का कारक माना जाता है, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जो जीवन में चैलेंजेस आएंगे उन्हें हम आसानी से टैकल कर पाएंगे मंगल ग्रह के प्रभाव से। अब आइए समझते हैं कि इस बार 13 महीने क्यों होंगे। तो जैसे हमारे हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, ये आप जानते हैं। तो ये जो 12 महीने होते हैं, तो इस बार 13 महीने क्यों होंगे, ये मन में सवाल उठ रहा होगा। तो जब 13 महीने होते हैं तो उसे बोलते हैं अधिक मास, यानी एक मास जुड़ गया। तो इस बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो उसमें अधिक मास बढ़ जाएगा, यानी एक महीना बढ़ जाएगा, जिसे आप अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब ये क्यों होता है ये समझना जरूरी है, बच्चों को ये बताना जरूरी है। तो देखिए, हमारा जो चंद्र वर्ष होता है ना, हम चंद्रमा के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिनों का होता है। 354 दिनों का हमारा चंद्र वर्ष होता है। और जो हमारा सौर वर्ष है, जिसको हम अपने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सब जानते हैं, वो कितने दिनों का होता है, सब बच्चे भी जानते हैं, 365 दिनों का होता है। तो अंतर कितने दिनों का हो गया, हमारा चंद्र वर्ष हो गया 354 दिनों का, 354 डेज़ का, और हमारा सौर वर्ष हो गया 365 डेज़ का, यानी 365 दिन का। तो 11 दिनों का अंतर हो जाता है हर साल। तो एक महीना 30 दिन का होता है, तो लगभग 3 साल में 11-11 जोड़ेंगे ना तो 33 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, तो 33 डेज हो जाएंगे 3 साल में। तो लगभग हर 3 साल में एक अधिक मास जोड़ा जाता है इस अंतर को संतुलित करने के लिए, ताकि हमारा जो चंद्र वर्ष का कैलेंडर है ये सौर वर्ष के कैलेंडर से मैच होकर चलता रहे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये अतिरिक्त महीना, जिसे आप अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, ये इस बार आएगा साल 2026 में, और इसकी शुरुआत हो जाएगी 17 मई से और 15 जून के बीच ये पड़ेगा। तो अधिक मास के प्रभाव की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पर्व त्योहार हैं वो हर साल की अपेक्षा लगभग 15 दिन पहले मनाए जाएंगे। मतलब 15 दिनों का अंतर हो सकता है। जैसे हर साल जब आपका कोई त्यौहार आता है, जैसे दीपावली आती है, तो हो सकता है 15 दिन पहले आ जाए, 14 दिन पहले आ जाए, या 16 दिन पहले आए, तो थोड़ा कैलकुलेशन में अंतर पड़ेगा। हर पर्व त्यौहार लगभग 15 दिन आगे आ सकते हैं। अब ये जो अधिक मास है, इसमें हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अधिक मास को कई नाम से जाना जाता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अधिक मास को आप मलमास भी कह सकते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कह सकते हैं। पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे कथा है कि जैसे हमारे सारे महीने ना, उनका जो नाम है वो विशिष्ट नाम है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये जो महीने हैं ये किसी न किसी नक्षत्र के नाम पर, किसी न किसी देवता के नाम पर रखे गए हैं। तो ये जो अतिरिक्त मास है, इसका इस महीने का स्वामी कोई देवता बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया कि ये जो अधिक मास है ये भगवान विष्णु इसे स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के नाम पर इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया। यानी इस अधिक मास में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करेंगे उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी, क्योंकि ये अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, दान किया जाता है, ताकि हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो इसकी डेट भी हमने आपको बता दी, एक बार फिर बता देते हैं कि ये जो अधिक मास है ये शुरू होगा 17 मई 2026 से 15 जून
2026 के बीच में ये रहेगा। इस दौरान हम सबको भगवान विष्णु का पूजन करना है, जो मंत्र हमें आते हैं भगवान विष्णु के उनका जाप करना है और यथाशक्ति जितनी हमारी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से दान करना है। अब एक महत्वपूर्ण बात हमारे बच्चों के दिमाग में ये उठती है कि ये विक्रम संवत कब से शुरू हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत की जो शुरुआत है ईसा पूर्व लगभग 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था ये। तो इसकी शुरुआत ईसा पूर्व से 57 वर्ष पहले की मानी जाती है। कब हुआ था शुरू? जब उज्जैन में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। तो उस समय एक परंपरा थी कि कोई राजा चाहे तो वो अपने नाम से संवत शुरू कर सकता है। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से संवत्सर शुरू किया था। इसके पीछे नियम ये था कि जो राजा संवत्सर शुरू करेगा उसकी राज्य में किसी भी प्रजा के ऊपर ऋण नहीं होना चाहिए, मतलब कर्ज नहीं होना चाहिए। तो राजा क्या करते थे कि जिन लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर कर्ज होता था उसका कर्ज राजकोष से चुका दिया जाता था। फिर इसके बाद उस राज्य में किसी के ऊपर ऋण नहीं होता था, कर्ज नहीं होता था, तब राजा विक्रम संवत शुरू कर सकता था। ऐसे नियम थे। तो राजा विक्रमादित्य ने इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी और आप सब जानते हैं राजा विक्रमादित्य उज्जैन के बड़े महान सम्राट थे। तो उनके नाम से विक्रम संवत शुरू हुआ और महीनों के नाम तो आप सब जानते ही हैं। और ये जो विक्रम संवत है ये महत्वपूर्ण हम सब के लिए इसलिए है, अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि अंग्रेजी कैलेंडर से हम डेट देखते हैं, सारी दुनिया उसके हिसाब से चलती है, लेकिन अगर हमें अपने पर्व त्यौहार देखने हैं कि हमें दीपावली कब मनानी है, हमें होली कब मनानी है, हमें जन्माष्टमी कब मनानी है, तो उसमें हमें जो है अपने विक्रम संवत के हिसाब से महीने तिथि देखनी होगी ताकि हम अपने मांगलिक कार्य कर सकें। तो जैसे कि आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं ना, बर्थडे डेट के हिसाब से मनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 5 तारीख का जन्म है तो हम अगली बार जब मान लीजिए 5 मार्च का है तो अगली बार जब 5 मार्च आएगी तब मनाएंगे। लेकिन अगर आप तिथि के हिसाब से मनाएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। तिथि, जिस तिथि को मान लीजिए 5 तारीख को कोई तिथि थी, तृतीया तिथि थी या कोई भी तिथि थी, उस तिथि के हिसाब से मनाएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। तो तिथि के हिसाब से बहुत सारे लोग जो जन्मदिन मनाते हैं तो उन्हें विक्रम संवत देखना पड़ेगा। और अगर हो सके तो आप भी तिथि के हिसाब से अवश्य जो है अपना जन्मदिन मनाइए, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, फिर उसका प्रभाव देखिए। अच्छा, जन्मदिन की बात हुई तो जन्मदिन में हम सब क्या करते हैं? केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, यही सब करते हैं। अगर आप अपने जन्मदिन को ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, वो आप भी करिए। अपने जन्मदिन पर कुछ दान अवश्य करें। आप भोजन का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप फल का दान कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति की किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर आप हर साल सिर्फ अपने जन्मदिन पर एक पुण्य का कार्य करते चलें तो आप देखेंगे आपका आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो घर में मान लीजिए कि 4 सदस्य हैं तो हमें 4 दिन मिल गए, साल में तो सबका एक बार बर्थडे आएगा, तो 4 दिन मिल गए। तो उन 4 दिनों में हमें अपने जन्मदिन के दिन अवश्य दान करना चाहिए। आप सुबह दान करिए, दोपहर को दान करिए, शाम को दान करिए, जब भी समय मिले करिए, कुछ न कुछ दान अवश्य करिए। तो जिसका जन्मदिन होगा उसको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी और प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं वो कटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो विक्रम संवत है ये क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप मान लीजिए कि अपने घर में किसी की शादी
करने के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं तो उसमें हमें पंचांग देखना होता है, तो वो विक्रम संवत के हिसाब से होता है। गृह प्रवेश के लिए हम पंचांग देखते हैं। किसी का कोई संस्कार कराना है, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, तो उसमें भी हम पंचांग देखते हैं, तिथि देखते हैं मुहूर्त निकालने के लिए। तो इन सब में ये जो हमारा संवत्सर है, ये हमारा जो पंचांग है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आखिरी बात कि ये जो नया विक्रम संवत शुरू होता है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे न्यू ईयर आता है तो आप क्या करते हैं? न्यू ईयर आता है तो हमारे हिंदू समाज में एक बड़ी अच्छी बात शुरू हुई है कि लोग अब जब भी न्यू ईयर आता है तो किसी तीर्थ स्थल में जा कर के भगवान के दर्शन करते हैं। लोग किसी भी तीर्थ स्थल में जो उनके घर के पास होता है वहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा असली नव वर्ष है हिंदुओं का, क्योंकि इसी से नया विक्रम संवत शुरू होता है। तो अगर आपके लिए संभव हो तो आप जिस देवी देवता को मानते हैं तो उस तीर्थ में जा कर के उस दिन दर्शन करें, पूजन करें और जो मनोकामना है भगवान के चरणों में निवेदन करें कि आगे आने वाले जो महीने हैं वो आपके अच्छे बीते, पूरा साल आपका अच्छा बीते, ऐसी प्रार्थना करें। और जितना सामर्थ्य हो, जितना आपका बजट हो, उसके हिसाब से दान करें। तो एक तो तीर्थ में जाके कर सकते हैं। दूसरा, अगर तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी व्यस्तता है, तो 19 मार्च को हमारा नया वर्ष शुरू होगा, हिंदुओं का नया विक्रम संवत शुरू होगा। तो उस दिन क्या करें कि हम समय पर सुबह उठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, स्नान कर लें और आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ चले जाएं। पहले अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें, फिर जो आपके घर के पास मंदिर हो वहाँ चले जाएं और जिस देवी देवता को मानते हैं उनको प्रणाम करें, उनकी आरती कर लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार गरीबों को कुछ दान करें। सबसे अच्छा दान माना जाता है अन्न का दान। तो जैसे चावल, दाल है, आटा है, सब्जी है, नमक है, ये सामग्री ले लें और कुछ दक्षिणा रखकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। बजट आपका अच्छा है तो वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, भोजन बनवा करके भी दान कर सकते हैं। तो जिसकी जैसी व्यवस्था बने उस हिसाब से दान करना चाहिए। तो नए विक्रम संवत जब आपका शुरू होगा, नव विक्रम संवत, उस दिन अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करेंगे, दान करेंगे, तो आगे आने वाले 12 महीने आपके बहुत अच्छा बीतेंगे, क्योंकि आपने नए साल की शुरुआत में अच्छा पुण्य कार्य कर दिया। अब देखिए हमारा विक्रम संवत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उसी दिन से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो जाती है, यानी 19 मार्च को ही चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। हम सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं पूरे नवरात्र के 9 दिन, तो पहला दिन होगा। तो विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, नवरात्र का पहला दिन है, वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो हम सबको इस दिन अवश्य पूजा करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और नए विक्रम संवत में आप क्या करने वाले हैं। मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल भी लिखिएगा। देखिए, अगर प्रभु ने हमें थोड़ा भी इतना सामर्थ्यवान बनाया कि हम कुछ दान कर सकें, तो ज़रूर दान करिएगा। दान करने से हमारे पाप कटते हैं। तो दान करिए और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जानकारी दीजिए, जैसे विक्रम संवत के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि वो आगे चल के इस जानकारी को अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।